तो सरकार कुछ ऐसी बात है, कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं। वो आपकी एक ऐसी तार छेड़ जाते हैं कि आपके दिमाग के सुर हिल जाते हैं पूरे। आपको लगता है कि यार मैं अब तक कैसे सोच रहा था इस पॉइंट पे, ये मेरा पीओवी तो नहीं था। इस एक सवाल ने मेरे को सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं चीज को कैसे देख रहा था। तो बात यह है सर, मैं कल गया था मेरी बच्ची के साथ सर्कस देखने। उसको पहले भी एक बार मैं सर्कस दिखा के लाया था। इस बार जानवर वानवर नहीं थे वहां पे, आजकल बैन हो गया इंडिया में। आर्टिस्ट आते थे, अपने करतब दिखाते थे, बच्चे ताली मारते थे, हैरान होते थे, वो चले जाते थे। जो कराता था, हंसाता था, चला जाता था। बहुत गर्मी थी, बड़े परेशान थे। आए, वापसी में उसने मेरे से एक सवाल पूछा। उसके सवाल का मैंने जवाब दे दिया, जो भी उस टाइम पे मेरे को लगा। अपने इस छोटे से माइंड से मैंने एक दे दिया जवाब। लेकिन मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया उसके बाद, और मैंने रात को काफी टाइम सोचा कि यार मैं कैसे सोचता था, मेरी सोच क्या थी, और मैंने कितनी बार ये गलती करी है लाइफ में, और हम लोग आपस में कितनी बार ये गलती करते हैं। उसने मुझसे पूछा, पापा ये आर्टिस्ट आते हैं, अपने अपने करतब करते हैं, बड़ी मेहनत करते होंगे ना? मैंने कहा हाँ यार, बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है एक एक चीज के लिए। कहते लेकिन ना मेरे को ना एक चीज दिखी। मैंने कहा क्या? कहती जोकर जो होता है ना, ये सारे काम कर लेता है। ये रस्सी पे भी चढ़ जाता है, ये बैलेंस भी कर लेता है, ये हंसा भी लेता है। मैंने कहा हाँ, उसका काम है। कहते लेकिन पापा ये सब जितनी प्रैक्टिस करते होंगे, जोकर को कितनी प्रैक्टिस करनी होती होगी। अब थोड़ा सा माहौल बदल गया दिमाग का, हवाइयां उड़ गई, बादल छट गए, सूरज निकल आया, और एक पीछे से क्वेश्चन मार्क आया और ऐसे टंग। अब मुझे लगा कि ये बात थोड़ा सा मोड़ अलग लेने वाली है। अपनी इंद्रियों को संभाल लो, फोकस। अब ये बालक कुछ सवाल ऐसा पूछेगी जो दिमाग की धज्जियां उड़ाने वाला है, और वही हुआ। उसने मुझसे पूछा, इतनी मेहनत करने के बाद सब लोग इसका मजाक क्यों उड़ाते हैं? बस हो गई सी टिपिटी गुल। दिमाग खराब, बत्ती गुल मीटर चालू। इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने बहुत सोचा, क्योंकि मेरे को तो उसको जवाब देना, उसने सवाल पूछ लिया, मैं उसको झूठ बोल नहीं सकता। इतना दिमाग मेरे अंदर है नहीं कि मैंने कभी इस पे पीएचडी करी और मैं उसको कुछ उसमें मैं बता सकूं। अपना आईक्यू लेवल बिलो -20।
तो दिमाग की होगी दही, दही की बन गई लस्सी। अचानक उस लस्सी में से मक्खन निकला। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो दिल में सबसे पहली सातवीं अच्छी बात आए बता दो। तो मैंने उससे कहा, देखो जज मत करना, देखो सीधी सी बात है, आप लोग क्या है थोड़े जजमेंटल ज्यादा हो, पर करो तो करो, मेरा क्या जाता है, तुम्हारी अपनी थिंकिंग, मेरी अपनी थिंकिंग। आफ्टर ऑल बकवास तो मैं कर रहा हूं। तो मैंने उससे कही, मैं कहा बेटा देखो ऐसा है, तुमने वो बात सुनी है? कहती क्या? मैंने कहा वो कई बार तूने वो किताबों के पीछे लिखा होगा या कहीं और पढ़ा होगा ना, मैंने तेरे को एक बार वैसे बोला भी था। कहती क्या? मैंने कहा नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, इट्स कवर, इट्स कवर, अंग्रेजी में जो भी होता है, किताब को उसकी जिल्द से नहीं पहचानना चाहिए। कहती हाँ। मैंने कहा बेटा दुनिया क्या करती है, दुनिया को मतलब नहीं होता सामने वाला क्या कर रहा है, वो सिर्फ उसके अपीयरेंस पे सबसे पहले जाती है। बहुत लाखों बच्चों में से एक बच्चा शायद होता होगा जो मेरे पास है, जिसने इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा। दैट मीन्स यू हैव अ सेंस। तो थोड़ी सी सेंसिटिव है, तेरे अंदर ह्यूमैनिटी है, तू चीज को उस नजर से देख रही है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। बेटा इस बारे में मैं तुझे बाद में पूरी बात बताऊंगा। अभी के लिए तेरे क्वेश्चन का आंसर मैं सिर्फ इतना सा दे सकता हूं, ये जरूरी नहीं होता कि लोग आपको किस नजर से देखते हैं, जरूरी ये होता है कि आपकी सेल्फ एस्टीम, आपका अंतर्मन आपके बारे में क्या सोचता है, आप अपने दिल में अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप ये सोचते हो कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो दुनिया के लिए गलत है या कुछ और है, तो वो चीज गलत है, वो सच में गलत है, आपके लिए भी दुनिया के लिए भी। अगर सिर्फ पैसे के लिए कुछ कर रहे हो कि मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे मेरी ड्यूटी पूरी करनी है, तो उसका रिजल्ट सही नहीं निकलेगा। बाकी सब आर्टिस्ट चीज को सधाते हैं, उनको कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है परफॉर्म करने के लिए, कुछ और चाहिए होता है, पर इकलौता जोकर है जो अपनी कहानी खुद लिखता है, अपनी स्किट खुद तैयार करता है, अपने प्रॉप्स खुद तैयार करता है। तो बेटा इस दुनिया में जोकर का अर्थ कुछ भी हो, पर परफॉर्मेंस जोकर जैसी होनी चाहिए। उसका मतलब दुनिया जोकर शब्द का कुछ भी ले रही हो, बट डेडिकेशन अपने काम के प्रति जोकर की तरह होना चाहिए। दुनिया अपने काम को किस हिसाब से करती हो, क्या करती हो पता नहीं, कितना सीरियस लेती है पता नहीं, लेकिन while you are performing, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी जो आप कूल दिखते हो, जो आप उस काम को एंजॉय कर रहे होते हो, म्यूजिक के साथ बह रहे होते हो, वो जोकर की तरह करना चाहिए। मैं इतना समझ सकता हूं और इतना बता सकता हूं, इस जोकर से मुझे सिर्फ एक चीज सीखने को मिली है, वो मैं बता सकता हूं, वो ये है कि लाइफ में अपने काम को
अपने लिए करो, एंजॉय करो। इफ यू लव योर वर्क, इफ यू एंजॉय योर वर्क, तो उसका रिजल्ट आएगा। और उसका सबसे बड़ा रिजल्ट ये है उस जोकर के लिए, अगर कोई अवार्ड बनता तो उसको मिलना चाहिए वो अवार्ड। बच्चों के दिमाग में शेर हैं, चीते हैं, हाथी हैं जो उन्होंने नहीं देखे कभी, जिनको वो सर्कस में ढूंढ रहे थे, उनको एक भी कर्तव्य याद नहीं है, वो उनसे रिलेट ही नहीं कर पाते, लेकिन उनको जोकर याद है। ये उस जोकर की छाप है। हम कैसे, अब ये मैं आपसे मुखातिब हूं, हम कैसे अपने बच्चों को, दोस्तों को, किसी को कुछ जोकर बोल देते हैं, और सारा जोकर है। यार जोकर तो बहुत बड़ी डिग्री है, ये तो बहुत सधाया हुआ काम है। एक जोकर म्यूजिक भी प्ले करता है और बड़ी अच्छी सिम्फनी प्ले कर लेता है, मैंने देखा है। एक जोकर एक स्किट तैयार करता है, उसमें पब्लिक को इन्वॉल्व कर लेता है, पब्लिक राजी राजी इन्वॉल्व होती है, मैंने देखा है। जोकर परफॉर्मिंग आर्ट्स में होता है, वो कूदता है, फांदता है, बैलेंस करता है चीजों को, वो जिगलिंग करता है, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी, आप समझ लेना। एक ट्रेनर अपने हाथियों को, जानवरों को ट्रेन करता है, वो डरते हैं उससे, उसके चाबुक से शेर डरता है, रीछ आता है, वो उसको ट्रेन करता है। पर जोकर वो तुम सबका बाप है, वो आता है, घोड़े से मस्ती करके चला जाता है, जानवरों के साथ मस्तियां कर लेता है, जानवर उससे डरते भी नहीं है, फिर भी उसकी बात मान लेते हैं, उसको कैजुअल लेते हैं बिल्कुल। यार कैसे उस बंदे ने अपने आप को कितना इन्वॉल्व किया होगा। एक जानवर को ट्रेन करने में ट्रेनर के पसीने छूट जाते होंगे, और वो सभी जानवरों के साथ घुल मिल बैठा है, मजे कर रहा है स्टेज पे, परफॉर्मेंस में। वो जो रस्सी से वो लटकते हैं, वो गोल गोल घूमते हैं, चढ़ते हैं ऊपर, वो नेट पे गिरते हैं बाद में, वो कितनी प्रैक्टिस करते होंगे। वो जब सारा करतब दिखा चुके होते हैं, जोकर आता है मजे मारने के लिए, ऊपर चढ़ जाता है, फिर घूमता है, फिर इधर से उधर, उधर से इधर। यार रोज दिन में 20 घंटे 10 घंटे प्रैक्टिस करते होंगे, 5 घंटे कुछ लगा लो टाइमिंग को, करते होंगे प्रैक्टिस, रोज की करते होंगे, अपने हाथों की केयर करते होंगे, कहीं हाथ में हल्का सा कोई कट ना लग जाए, चोट ना लग जाए, उन्होंने उसकी ग्रिप ना कमजोर पड़ जाए। जोकर आता है, उसको परवाह नहीं, उन्हीं की तरह घूम जाता है, ऊपर से गिर जाता है जानबूझ करके। एक बच्ची आती है, एक लड़का आता है, वो बैलेंस बनाता है, उसके हाथ में कुछ बॉल्स होती हैं, कुछ कभी एक दूसरा है, कुछ वो इस तरह से कुछ वो जो बॉलिंग एरिया वाली वो जो क्लब से होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोतलें सी, उसको वो घुमाता है, जगल करता है उसको। जोकर आता है, उसको साइड में करता है, खुद करने लग जाता है। यार ये किस मिट्टी का बना है जोकर? क्या जोकर इतना मजाकिया कैरेक्टर है इन रियल? क्या उसको इतना लाइटली लेना चाहिए हमें? अरे वो तो एनसाइक्लोपीडिया, उसे तो सीखना चाहिए। अगर जिंदगी में सारी बॉडी शेमिंग, उल्टे सीधे कपड़े, फोड़ता हंसा के लोगों को,
तुम सिर्फ जोकर देख रहे हो, तो माफ करना यार, तुम पता नहीं कौन सा जोकर देख रहे हो। खैर, हंसाना दुनिया में सबसे मुश्किल काम है, रुलाना बहुत आसान है, लेकिन पता नहीं तुम क्या देख रहे हो। मैं तो पागल हो गया यार, सोच सोच के। यार ये जोकर है क्या है? ये जोकर नहीं है, इसको इसको इसके शब्द को बदलो, आप इस शब्द को बदल दो, तोड़ दो, फाड़ दो, लिखो क्रांति। जोकर नहीं है, इसको कोई टाइटल दो यार। आजकल जना गणा एक दूसरे को सर बोलता फिरता है। सर तो टाइटल था ना, था कि नहीं था? हाँ शायद, हाँ है, वो होता है सर टाइटल होता है। अब वो इंटेलेक्चुअल आ जाएंगे, वो सर होता है, सर नहीं होता है, वो कुछ भी होता है, बोलते सर ही हम, ये भी घोपड़ा वो भी घोपड़ा। इसको भी कोई टाइटल बनाना चाहिए यार। कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार ये। और मजे की बात, वो सारी बॉडी शेमिंग को, सब चीजों को कितना पॉजिटिवली लेके चलता है ये। क्या पैसे मिलते होंगे इसको? उन सबसे ज्यादा तो नहीं लेता होगा यार। फिलर्स ये दे रहा है 2 स्किट के बीच में, म्यूजिक ये चला रहा है। यार एक सेकंड रुको, आप एक सेकंड रुको। अब इस टॉपिक को ना अब अपन अपनी अपनी लाइफ में ले चलते हैं। एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए बोलूं, 1 मिनट रुकना है ना। टेंशन हो गया यार। एक बार अगर अपन ध्यान से सोचें तो हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई जोकर तो होगा ना, जो हमारे लिए सब कर रहा है। ये भी हो सकता है कि हम खुद जोकर हो हमारी लाइफ में, हम किसी के लिए। Who knows? देखो, अगर मेरी लाइफ में कोई है, मैं उसको ढूंढूंगा एंड आई विल appreciate him by heart. I promise. But if I am that person for somebody, उसको जाके कह देना भाई को इज्जत मांगता है फुल। आज भाई ने सोच लिया भाई को इज्जत चाहिए, अगर मैं उसके लिए ये हूं तो फुल इज्जत। बाकी यार शब्दों के बारे में इतना मत क्या सोचा करो यार। दुनिया में वेला रहना भी कितना मुश्किल है यार।